हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो। साइड में चार्ट देख लीजिए। अब तक चल रहा था डाउन ट्रेंड और अब स्टार्ट हो गया है अप ट्रेंड। भाई कौड़ी के दाम मिल रहा है ये स्टॉक, और सीधे टक्कर पता है किसके साथ है? अमूल, मदर डेयरी, इन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ सीधे टक्कर। भाई कौन सा है ये स्टॉक जिसकी बात कर रहे हैं हम, और किसका दिख रहा है चक्कर? देखिए अब टक्कर देता है या नहीं देता, कितना रन, लेकिन पोटेंशियल बहुत है इस स्टॉक में। तो सीधे आपको स्टॉक की तरफ ही क्यों ना ले चले। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि सारी ये प्राइस एक्शन ही तो सारे इंपॉर्टेंस, मैं कहूँगा सारी इंपॉर्टेंस प्राइस एक्शन में है, जो आपको बताता है भाई ट्रेंड आपके फेवर में है या अगेंस्ट में। लेकिन फेवर या अगेंस्ट तो तब होगा जब आपने ट्रेड ले रखी हो। बट अगर आप ट्रेड लेने से पहले आप ये देखो कि आप ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेंड की डायरेक्शन में जाओगे तो आपके फेवर में ट्रेंड होगा। सिंपल सी बात है। अगर आपके, मैं कहूँगा अगेंस्ट अगेंस्ट तो तब होगा जब जाओगे आप, अब चीज़ें डाउन ट्रेंड में चल रही है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगेंस्ट ही होगा वो आपके। लेकिन अगर आप चीज़ें ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रही हैं और आप उसमें जा रहे हो, तो सोचिए भाई डायरेक्शन ऑफ द फ्लो में जाओगे तो फ्लो की जो स्पीड होगी वो भी आपके साथ जुड़ जाएगी। याद रखें, जनरली आपने अगर वो क्वेश्चंस किए होंगे ना अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले जो मैथ्स में होते हैं, तो भैया स्ट्रीम का जो फ्लो होता है वो भी आपकी स्पीड में ऐड हो जाता है और आपको मिलता है दबा के फायदा। सीधे लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। ये देखिए ज़रा, ये स्टॉक जो है इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन भैया आप देखिए डाउन ट्रेंड में था, अब चीज़ें क्या होगी, बदल गई। अब देखो ना, ये चीज़ें बदलती हुई दिख रही कि नहीं दिख रही? आप कहोगे हाँ यार, मतलब अब सफ़र बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो 140 150 का ये शेयर क्या पहुंचेगा 300 350 तक। लेकिन जब तक यहाँ पहुंचेगा तब तो इसी तरीके की आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। डायरेक्शन है, टारगेट है 350 का, अचीव होते होते बहुत सारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आपको देता रहेगा। कंपनी कौन सी है इसका क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर होगा, तो पहले कंपनी देख लेते हैं। पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। आप सोचते होंगे यार आप छोटे छोटे स्टॉक्स ही क्यों लेके आते हो? अगर आप पिछली कई सारी वीडियोज उठाइए, देखिए छोटे छोटे 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़, इस कैटेगरी के स्टॉक्स में ना जो रिटर्न होता है वो धमाकेदार होता है। अब आप कहोगे ऐसे स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। भाई वही तो, एंट्री से पहले तो हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, कि एंट्री से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस 20,000 की इन्वेस्टमेंट में आपका 2,000 का मात्र रिस्क है, 1,000 का मात्र रिस्क है। मतलब यू नो कि आपके मैक्सिमम कितने पैसे डूब सकते हैं एंट्री से पहले। आपके 20,000 में से 20,000 से नहीं डूबेंगे, मात्र 1 या 2,000। इट ऑल डिपेंड ऑन योर पोजिशन साइज। अब आपको ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर इस स्टॉक को देखो तो प्रॉफिट पिछले 3 साल का एवरेज 79%, 1400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है चीज इंडिया, इन इंडिया देखिए 35% चीज के मार्केट में। काऊ घी का ये लीडर है, गोवर्धन घी के नाम से काऊ घी में लीडर है, यानी कि गाय का घी। आप भैया इस बार तो बहुत बिका है। और वे प्रोटीन पाउडर अंडर ब्रांड अवतार के अंदर इसका जो आता है, 2017 में इसने यहाँ पे B2C वे प्रोटीन पाउडर भी लॉन्च किया। अब देखिए बहुत सारे फ्रेश पनीर विद 75 डेज सेल्फ लाइफ। देखिए खाने पीने के सामान में जो ये सेल्फ लाइफ होते हैं ना, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चाहे मशरूम की बात करो, आप देखा नहीं कितने दिन, 5-7 दिन, 2-3 दिन खराब हो जाती है, यही नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। और इट्स चीज प्लांट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडिया, 40 MT पर डे। अब आप कहोगे भैया शेयर तो खतरनाक है, लेकिन ये तो कौड़ियों के दाम मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, अब हम समझते हैं स्टॉक को डिटेल में। फंडामेंटल आपने देख लिए, शेयर तो अच्छा लगा होगा, नो डाउट अच्छा तो डेफिनेटली लगेगा शेयर। करंट प्राइस देखिए, बुक वैल्यू देखिए, पी रेशियो देखिए, मतलब मज़ेदार, सारी चीज़ें मज़ेदार। लेकिन हमारी रडार में ये मज़ेदार के अलावा जो चीज़ें थी ना, वो ये थी, इसीलिए ये आया। इंतजार जिस चीज़ का होता है, सबसे पहले भाई मंथली वाले लोग इस चीज़ को ध्यान दे लें और लिख लें अपने पास। जब आप मंथली टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट करते हो ना, इसका मतलब लॉन्ग टाइम। जैसे ये देखिए इम्पल्स बनी और 40, देखिए कहाँ से पहुँचा है, देखिए 40 रुपीज़ पिछले साल मार्च के टाइम पे लो, 40 से 50 रुपीज़। ऑलरेडी प्राइस कितना हो चुका है, 3 गुना।
लेकिन चीज़ें देखिए, मैंने कहा ना जैसे मंथली वालों को पेशेंस बहुत चाहिए होता है, पेशेंस। और आप देखोगे फिर रैली स्टार्ट। अब ये रैली इस लेवल तक आ रही है और इस लेवल पे अभी करेक्शन चल रही है। और जैसे ये करेक्शन, जैसे अभी ये इन प्रोग्रेस, अगर वीकली पे देखोगे करेक्शन, अब आप कहोगे अभी तो रनिंग इम्पल्स से क्या पता यहाँ से और डेफिनेटली भाग सकता है, अभी 150 से क्या पता 200 तक चला जाए, फिर आपको काइंड ऑफ पुल बैक देखने को मिल जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी इस तरीके की आपको 350 के लेवल तक देखने हुए मिल सकती है, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी। लेकिन इन छोटी अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब किया जाए, क्योंकि मंथली तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है भाई, इसके लिए कुछ नहीं, माइक्रोस्कोप लगाना है आपको। क्या? माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप कैसे लगाएंगे वो देखिए, हम बताते हैं माइक्रोस्कोप कैसे लगाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़, ये अगर आप देखो, जैसे मैंने कहा ना कि एक मंथली का लेग है ये स्ट्रेट, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, चाहे वीकली हो डेली हो, ये स्ट्रेट नहीं होता, ये इस तरीके से अप डाउन में आपको देखने को मिलेगा। फिर एक बड़ा मूव आएगा इसमें ऐसे डाउन में, तो ये डाउन स्ट्रेट नहीं होता, इसमें भी छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखोगे तो ये अप डाउन ऐसे देखने को मिलेगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी है ना, ये आपको अलग अलग तरीके की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज देंगी। जैसे हमने मंथली में देखा कि भाई स्ट्रेट सीधी लाइन चल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, बट अगर आप तसल्ली से देखो, माइक्रोस्कोप लगाओ, तो क्या है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ऐसे चलता रहेगा। फिर एक बड़ी करेक्शन आएगी जो इस पूरी स्ट्रेट लाइन की करेक्शन होगी। ये छोटी छोटी लर्निंग नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इनको तसल्ली से समझिए। अब इनको देखिए, अब आप अप डाउन, अब किसकी बारी है? अप की। और ये अप के लिए तैयार हो गया है 146 स्टॉप लॉस आपके पास ये अवेलेबल है। देखिए अब आप हो गया अप मतलब कहाँ तक अप जाएगा? तो अगर देखा जाए अप का डायरेक्शन जा रहा है इस रेंज में, इस रेंज में मतलब प्रीवियस हाई क्या रहा हुआ, यानी कि 140 से ये 170 से लेके और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा ये 200 का जो लाइन है ना, ये 190 के आसपास तक, यहाँ जाके ये अप जा सकता है। और इस अप पे जाके चाहे इसका पुल बैक हो तो आप कहोगे फिर आपके लिए अप के बाद क्या मिलेगी? अगली अपॉर्चुनिटी। तो मतलब अप डाउन अप डाउन अप, ऐसे चलता रहेगा। फिर एक बड़ी करेक्शन, जैसे मैंने आपको कहा ना, इस रैली के बाद एक बड़ी करेक्शन थी, चाहे थोड़ा फ्लैट सी थी, फिर आपको एक फ्लैट करेक्शन और देखने को मिल सकती है। तो ये प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस। और जब आप प्रोसेस के हिसाब से चलते हो तो आपको पता ही है भैया चीज़ें कैसी चल रही हैं। अब आप कहोगे यार ये अब तो जा रहा है, रडार में रख रहा है इसको, रडार में मैं कहूँगा रडार में रखते रहना। ये बुलिश क्रॉस बना है, ये करेक्शन आई है। देखिए कई बार करेक्शन, देखिए यहाँ पे सिचुएशन जल्दी नॉर्मलाइज होगी तो ये ज़्यादा दूर नहीं, एक फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन है। जनरली करेक्शन का हमारे पास एक्सपेक्टेशन होता है कि वो करेक्शन आए इस एरिया में, 20 और 50 के एरिया में आए। अगर गलती से ये यहाँ पे आ गई ना, ये रिजॉल्व होने के बजाय थोड़ा सा इस तरीके से करेक्शन बन के इस रेंज में आ गई, तो भैया सोने पे सुहागा है। फिर तो और मज़ेदार वाली सिचुएशन है और बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा, और सस्ते में आपको मिल जाएगा। तो रडार में रखना है स्टॉक को, हर तरीके से सोचना है। और स्टॉक देखिए कौड़ी के भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, ज़रा सोचिए। अब बात आती है, जैसे कि मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है ना, ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करती है। सपोज मैंने यहाँ पे देखा भैया ये अप में बड़ा एरे, ये बड़ा वॉल्यूम बना है और ये डाउन में जो है करेक्शन बना है, और यहाँ पे स्विंग जो है मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है 118 की रेंज में, और 118 के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं मेरा स्टॉप लॉस कितना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। या और इम्प्रोवाइज करके स्टॉप लॉस छोटे टाइम फ्रेम में मैं और इसमें रिड्यूस कर सकता हूँ, ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। हमने कहा भैया ये तो बहुत ही बढ़िया गेन, जरा सोचिए 120 से 160 तक कितना गेन, 30 से 35% का गेन, क्या कोई कम है? जी नहीं, बिल्कुल कम नहीं है, और वो भी इतने कम टाइम फ्रेम में। लेट्स सी इट। देखिए छोटा टाइम फ्रेम हमारे डेली पे, डेली बुलिश क्रॉस बना है। क्या रिक्वेस्ट, क्या एक्सपेक्टेशन क्या होती है बुलिश क्रॉस के बाद? एज यूजुअल करेक्शन की, एंड वी गॉट दिस करेक्शन। और ये वो लेवल है, देखिए 116 पे आपको एंट्री मिल गई विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 110 के आसपास का। मज़ेदार है कि नहीं सिचुएशन? कैसा धमाका हुआ? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। अगेन करेक्शन आई है, करेक्शन 20 EMA के आसपास तक सपोर्ट ले रही है। सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव, क्योंकि जो बेस बना है, बेस बनते हुए ये आज के डेट में वॉल्यूम बढ़ता हुआ मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि एक इम्प्रेसिव चीज़ है। तो इसीलिए ये जो लास्ट हाई था ये भी पार हो जाएगा 148 के आसपास। तो स्टॉप लॉस आप देखिए कहाँ बन रहा है, ये देखिए। अगर ये चीज़ें यहाँ से इस तरीके से डाउन भी आती हैं तो आपको पहले ही पता चल जाएगा ये डाउन आने की कोशिश कर रहा है, जो कि वीकली पे आपके 20 या 50 EMA के पास तक आने की कोशिश करेगा। तो फिर आप रडार में तैयार हो जाओगे। तो आप इस तरीके से पूरी प्लानिंग पहले ही आपकी हो जानी चाहिए। अप जाएगा तो क्या करूँगा, डाउन जाएगा तो क्या करूँगा। क्योंकि मार्केट को आप ये मत समझिए कि आप यूनिडायरेक्शनल सोचो, आपको बोथ डायरेक्शन में सोचना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस फिर उसके बेसिस पर आप
एंट्री लेते हो, एग्जिट लेते हो, रिस्क मैनेजमेंट चलाते हो। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।